ऑस्ट्रेलिया ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक एशियन टीम 23 साल बाद उनके घर पे आके और उन्हें बुरी तरह हरा के जाएगी और इस तरह से बुरी तरह डोमिनेट करेगी उनके घर पे आके। तो ये बात है बांग्लादेश की। और आज दूसरा दिन बांग्लादेश वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का था टेस्ट का, फर्स्ट टेस्ट का डार्विन में। तो 351 रन हो गए और बांग्लादेश के 6 आउट हो चुके हैं। बांग्लादेश ने 351 तक लेके चले गए और जहां तक अगर हम बात कर लें 153 रन की लीड भी दे चुके हैं ऑस्ट्रेलिया को और अभी 6 आउट हुए, 4 आउट बाकी हैं बांग्लादेश के। जहां बात कर लें हम तंजीद हसन की, तंजीद हसन ने बहुत ज़बरदस्त खेला, 101 रन बनाए, 101 रन बनाए जिस तरह से, और वो फर्स्ट बांग्लादेश प्लेयर बन गए हैं, फर्स्ट बांग्लादेश प्लेयर बन गए जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाके सेंचुरी की है। और अगर शांतु की बात करें तो शांतु ने भी बहुत अच्छा खेला, 84 रन बनाए। मोमिनुल हक ने 49 रन बनाए। मोमिनुल हक की थोड़ी सी बैट लग हो गई मेरे ख्याल से, जिसकी वजह से वो आउट हो गए, वरना 1 रन हो जाता तो उनकी भी 50 हो जानी थी। लेकिन खेला उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त है, टीम में बहुत ज़बरदस्त बैटिंग करी है। और मुस्तफ़िकुर रहीम ने 36 रन बनाए, 36 रन, तो लीड हो गई है 153 रन की। और जहाँ तक अगर बात कर लें, स्टार्क ने 2 विकेट ली, हेज़रवुड ने 2 विकेट ली और कमिंस ने 1 विकेट ली, लियोन ने 1 विकेट ली। अब ऑस्ट्रेलिया बुरी तरह 6 सेक्शन, कल से अब तक आज तक 2 उसमें 6 सेक्शन हो चुके हैं और 6 सेक्शन में पूरे 6 के 6 सेक्शन में बांग्लादेश ने डोमिनेट किया है। एक सेक्शन भी ऑस्ट्रेलिया अब तक नहीं जीत पाया है, एक सेक्शन में भी ऑस्ट्रेलिया ने अब तक कोई डोमिनेट नहीं करता नज़र आया ऑस्ट्रेलिया की, चाहे वो बैटिंग हो चाहे वो बॉलिंग हो। बॉलिंग भी डोमिनेट करती हुई नज़र नहीं आई, फ्लॉप बॉलिंग नज़र आई ऑस्ट्रेलिया की। जबकि ऑस्ट्रेलिया की बॉलरों की बात कर लें अगर, एक से एक अच्छे बेहतरीन बॉलर हैं ऑस्ट्रेलिया के पास, मिचेल स्टार्क, हेज़लवुड और पैट कमिंस और उसके अलावा नेथन लैन। तो ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल फ्लॉप नज़र आया। अब अगर हम बात कर लें, अगर बांग्लादेश ये मैच जीत जाता है, मुझे तो जीतता हुआ ही नज़र आ रहा है, तो बांग्लादेश हिस्ट्री क्रिएट कर देगा कि 23 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को उसके घर पे मैच हराया है। हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी और ये बांग्लादेश के लिए बिग अचीवमेंट होगी। पाकिस्तान से तो वो टेस्ट मैच जीता, टेस्ट सीरीज जीता, लेकिन उससे बड़ी बिग अचीवमेंट उनके लिए, बांग्लादेश वालों के लिए ये होगी कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में आके ऑस्ट्रेलिया को हराया है। ऑस्ट्रेलिया का मेरे ख्याल से घमंड जो था, ऑस्ट्रेलिया की ये जो मेरे ख्याल से अकड़बाजी थी, वो सब नीची होती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो बांग्लादेश को अपने से नीचा समझता था, वो बुला नहीं रहा था, अपने मुल्क नहीं बुलाता था कि हम बच्चों से खेलते नहीं हैं, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते। आज उन्हीं बच्चों ने इन्हें गंदा कर दिया है, बुरा करके रख दिया है और उन्हीं बच्चों ने आज आके इन्हें उनकी औकात दिखाई है ऑस्ट्रेलिया वालों की। और बुरी तरह ऑस्ट्रेलिया वाले फ्लॉप हुए, चाहे वो बैटिंग में हो चाहे वो बॉलिंग में हो। और एशियन की टीम, मेरे ख्याल से इंडियन ऑस्ट्रेलिया में आके लड़ते थे और जिस तरह से फाइट करते थे, और आज दूसरी में बांग्लादेश नज़र आ रहा है जिस तरह से फाइट कर रहा था बांग्लादेश। और एशियन टीम में बांग्लादेश भी आगे नज़र आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में आके अब जिस तरह से डोमिनेट किया है बांग्लादेश ने। तो अगर बात कर लें मेहदी हसन की, फाइट भी हो गई थी मिचेल स्टार्क से, काफ़ी गहमा गहमी भी हो गई थी, मिचेल स्टार्क गुस्सा हो गए थे और जब आउट नहीं हो रहा था, यानी बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइन को इतना थका दिया था, इतना वो कर दिया था कि वो गुस्से में आ गए थे, कि गुस्से में वो लड़ रहे थे, लड़ने पे आ गए थे। मिचेल स्टार्क लड़ने पे आ गया था, पागल हो गया था वो, यानी मिचेल स्टार्क यानी इतना गुस्से में आ गया था, वो लड़ने पे आ गया था मेहदी हसन से और वो बुरी तरह यानी पागल हो गया था उसका दिमाग। और अगर बात कर लें, स्टार्क ने जिस तरह से 2 विकेट ली, हेज़रवुड ने 2 विकेट ली और कमिंस
और लियोन ने 1 विकेट ली। तो देख लो, ये सब जितने भी मैं बॉलर का बता रहा हूँ ना, पूरी जो टीम है, स्टार्क, हेजरवुड, कमिंस, लियोन, ट्रेविस हेड, इसके अलावा क्या नाम है, स्मिथ, लबुशैन, और जितने भी हैं ये कैमरन ग्रीन, सब ये 40 से ऊपर के हैं, 40 साल से ऊपर के हैं। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया ने ये भी बता दिया है कि देखो, क्रिकेट में एज से कुछ नहीं होता, आपकी फिटनेस अच्छी होना चाहिए। फिटनेस आपकी अच्छी होगी तो आप खेल सकते हो। देख लो, 40 से ऊपर के हैं लेकिन ये फिर भी खेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी फिटनेस अच्छी है और ये अपने आप को फिट रखा हुआ है, इसलिए खेल रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ने खैर ये बात भी बता दी है। और अब अगर मैं बात कर लूँ ऑस्ट्रेलिया की, अगर कल तीसरा दिन शुरू होता है और 6 विकेट तो गिर गई हैं, लेकिन अभी देखते हैं बांग्लादेश अगर कल 50 या 100 रन, 150 तो हो गए ना मेरे ख्याल से। अगर बांग्लादेश 150 के आगे अगर 50 या 100 रन भी बना देता है, 250 तक ले जाता है लीड, तो मेरे ख्याल से बांग्लादेश से ये मैच कोई नहीं हाथ से ले सकता। यानी बांग्लादेश के हाथ से ये कोई मैच नहीं ये ऑस्ट्रेलिया मैच नहीं जीत सकता। ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है, जिस तरह की उनकी फ्लॉप बैटिंग चल रही है। मेरे ख्याल से ट्रेविस हेड से खेला नहीं जा रहा। ट्रेविस हेड सिर्फ स्मिथ के अलावा कोई खेल ही नहीं पा रहा उनका। अब मैं बात कर लूँ अगर ट्रेविस हेड को इन लोगों ने ओपनिंग पे भेज के गलती कर दी है। जब से इसे ट्रेविस हेड को इन्होंने ओपनिंग पे वो करा है ना, जब से ट्रेविस हेड वैसा नहीं खेल पा रहा। ट्रेविस हेड भूल गया है अपनी वो बैटिंग जिस तरह से पहले खेलता था। क्यों? क्योंकि इन्होंने ओपनिंग, अच्छा मुझे कई सालों से नज़र आ रहे हैं इन लोगों की ओपनिंग बैटिंग सही सेट नहीं हो पा रही। कभी ट्रेविस हेड आ रहे हैं, कभी वेदरलैंड आ रहे हैं और कभी कॉन्स्टेस आ रहे हैं। तो यानी 3-4 ये लोग ट्राई कर चुके हैं। उस्मान ख्वाजा जब से रिटायर हुए हैं वो बहुत अच्छे ओपनिंग बैट्समैन थे। ऑस्ट्रेलिया के बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करके दिखाते थे ऑस्ट्रेलिया के लिए, और बहुत अच्छी ओपनिंग करके दिखाते थे। कई मैचेस भी जिताए उस्मान ख्वाजा ने। लेकिन जब से वो रिटायर हुए उसके बाद से ना ट्रेविस हेड को ट्राई कर लिया, वेदरलैंड को इन्होंने ट्राई कर लिया, कॉन्स्टेस को ट्राई कर लिया, लेकिन इनकी कोई ओपनिंग जोड़ी वैसी बन नहीं पा रही ऑस्ट्रेलिया वालों की। और तो मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया को ये भी एक प्रॉब्लम हो रही है। और अगर ऑस्ट्रेलिया का डाउनफॉल की बात करें, जब से इन्होंने 2021 का वर्ल्ड कप जीता था, 2021 के अब 23 शायद, हाँ ऐसे ही वर्ल्ड कप जीता था, वो ट्रॉफी पे जब पाँव रखा था इन्होंने, ट्रॉफी पे पाँव रख के सेलिब्रेशन की थी। तो इसकी वजह से ये बड़ी गलत किया था इन्होंने, बहुत गलत सेलिब्रेशन की थी यार, आपने इज्जत नहीं की थी। जब से मुझे ऑस्ट्रेलिया फ्लॉप नज़र आ रहा है और डाउनफॉल नज़र आ रहा है। आप देख लें, सेमीफाइनल में से बाहर आ गया, WTC फाइनल हार गया साउथ अफ्रीका से, और क्या क्या नहीं हुआ है, चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीत पाया, और अब देख लें बांग्लादेश से कितना बुरी तरह हार रहा है। तो यानी जब से अब तक देखो ऑस्ट्रेलिया का डाउनफॉल ही होता हुआ नज़र आ रहा है, चाहे वो ODI में हो, चाहे वो T20 में हो, चाहे वो टेस्ट में हो। T20 में तो उनकी टीम इतनी खास परफॉर्म नहीं कर पा रही, ना ODI में परफॉर्म कर पा रही। और अब आगे देखने वाली बात ये होगी कि बांग्लादेश किस तरह डोमिनेट करता है और बांग्लादेश किस तरह से गेम एंड करता है। क्यों लोग कह रहे थे कि लोगों को लग रहा था कि यार ये 3 दिन में निपट जाएगा, 1.5 दिन में निपटा देंगे ऑस्ट्रेलिया वाले बांग्लादेश को। ऑस्ट्रेलिया वाले अच्छा खुद भी बहुत हल्का ले रहे थे, बहुत बुरा कि हम ऐसे हरा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और ऐसी टीमों को तो हम बुलाते नहीं हैं। उसी टीम ने आके आज ऑस्ट्रेलिया के घर में आके औकात याद दिला दी, और ऑस्ट्रेलिया एशियन टीम ने आके ऑस्ट्रेलिया को डोमिनेट किया है। और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनके घर पे आके डोमिनेट करना। मैं फिर आपको बता दूं, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर यहाँ से 200 रन 200 या 250 तक पहुंच जाता है, बांग्लादेश 250 तक की लीड दे देता है अभी, यानी 351 है, 400 या 450 तक ये ले जाते हैं
वो मुझे लग रहा है 400 तक तो ले ही जाएंगे। 450 तक अगर ले जाते हैं तो 250 रन की लीड होगी और बांग्लादेश फिर जीत सकता है। बहुत स्ट्रांग पोजीशन में तो अब भी है। और ऑस्ट्रेलिया का देखना होगा कि वो किस तरह से आके करता है। क्या ट्रेविस हेड वैसी पारी खेल पाएंगे जिस पारी को खेलना चाहिए टीम के लिए, जिस पारी का करना चाहिए। अगर ऑस्ट्रेलिया ये मैच हार जाता है, ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ी बेइज्जती वाला सवाल होगी, बेइज्जती का सवाल होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। इससे बड़ी बेइज्जती कोई नहीं हुई होगी। जिस तरह से इससे बड़ी जलालत ऑस्ट्रेलिया के लिए कोई नहीं हुई होगी कि बांग्लादेश ने आके उन्हें ठोका है 23 साल बाद, वो भी। तो देखते हैं ऑस्ट्रेलिया अपनी इज्जत बचाता है या क्या करता है। अगर इज्जत बचानी है ऑस्ट्रेलिया ने तो ड्रॉ की तरफ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। वैसे ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम है ड्रॉ की तरफ नहीं जाती। वो कहती है हमें फैसला चाहिए, चाहे वो हारें हम या जीतें हम, हमें फैसला चाहिए। एंड ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ये सब ऐसी टीमें हैं जो जो ना ड्रॉ की तरफ नहीं जाती। मेरे ख्याल से ये फैसले की तरफ जाती हैं और ये कहती हैं कि हमें फैसला चाहिए, हारेंगे हम या हम जीतेंगे। तो ये वो टीम है। मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया फैसले की तरफ जाएगा कि या तो हम हारेंगे या जीतेंगे, ड्रॉ की तरफ नहीं जाएगा। अगर चले भी जाएगा तो वो इज्जत बचेगी ऑस्ट्रेलिया की। तो फिलहाल तो ऑस्ट्रेलिया का बहुत बुरा हाल हुआ है और ऑस्ट्रेलिया इस वक्त हमें बुरी तरह बैटिंग बॉलिंग सब में फ्लॉप नज़र आ रही है। और बात कर लें तो स्टार्क, हैज़रवुड, कमिंस, लियोन, जिस तरह की तगड़ी बॉलिंग है उनके पास, ऑस्ट्रेलिया वालों के पास जिस तरह से तगड़ी बॉलिंग है, लेकिन उस तरह की बॉलिंग नज़र नहीं आई हमें एक भी दिन। 2 दिन में से एक दिन भी हमें ऐसी बॉलिंग होती भी नज़र नहीं आई। तो ये थी बात। अब देखते हैं कल क्या करते हैं। बाकी बहुत ज़बरदस्त खेला। जहाँ तक बात कर लें, तंजीद हसन ने 101 रन जिस तरह से बनाए और वो फर्स्ट सेंचुरी बनाने वाले प्लेयर हो गए कि ऑस्ट्रेलिया में आके सेंचुरी कर दी है। और शांतु ने भी बहुत अच्छा खेला। क्या ज़बरदस्त टीम ने खेला है कि यानी नीचे आने वाले बैट्समैन ने भी बहुत ज़बरदस्त डोमिनेट किया है, बहुत अच्छा खेला है। चाहे वो 49 पे आउट हो गए, चाहे वो 36 पे आउट हो गए, लेकिन उन्होंने डोमिनेट किया है उस बांग्लादेश वालों ने। तो ये थी बाकी स्टोरी। बाकी देखते हैं तीसरे दिन का खेल अब कल होगा, क्या होता है क्या नहीं होता। और कल से तो इंडिया वर्सेस श्रीलंका की भी सीरीज स्टार्ट होने को है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल। बाकी आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। बाकी की खबरें आपको इसी चैनल पे मिलेंगी। अल्लाह हाफिज़।